हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ज़्यादा लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, इसका क्या इलाज होता है। ये लगातार डकार आना, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, ये क्यों आता है इतना ज़्यादा, इसके आने का कारण क्या होता है। और अगर मान लीजिए किसी को ये आ रहा है, इतना ज़्यादा लगातार डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, तो उसका इलाज क्या होता है। सारी की सारी बात दोस्तों आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आज बताऊँगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि जो लोगों को लगातार बहुत ज़्यादा डकार आता है, बहुत ज़्यादा हिचकी आता है, तो ये लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, ये क्यों आता है, इसके आने का कारण क्या होता है। अगर हमको ये कारण पता चल गया तो इसका इलाज भी हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मेन बात करेंगे जो होता है कारण। तो लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके एक दो कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि जो लोग खाना को बहुत तेज़ी से खाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खाना को खा रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम आराम से खाना चाहिए। तो फास्ट ईटिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग फास्ट ईटिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा डकार आना, हिचकी आना, ये समस्याएँ देखी जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाते रहेंगे, साथ में बातें भी करते रहते हैं। तो टॉकिंग व्हाइल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हैं तो कभी भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए लोगों से। आराम से फुल कंसंट्रेट होकर के आपको खाना को खाना चाहिए, जिससे आसानी से जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से जा सके अंदर। लेकिन खा रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं, तो इसके भी कारण देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आना, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, ये प्रॉब्लम देखा जाता है। कुछ लोग हमेशा च्युइंगम चबाते रहते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डकार आना, हिचकी आना। ये क्यों देखा जाता है, कभी आप लोगों ने सोचा है। जैसे कि हम दिन भर च्युइंगम चबा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, बस गैस जा रहा है अंदर और कुछ नहीं जा रहा है। मुंह में बस चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है सिवा गैस के। तो गैस जब जा रहा है तो वही हमारे पेट में जाकर के गैस बनता है, जिसकी वजह से डकार आना, हिचकी आना, ये सारी समस्याएं बनती हैं। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब जो लोग कुछ भी पीते हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो पाइप लगा करके पी रहे हैं, तो इसकी भी वजह से देखा जाता है कि लोगों को डकार आना, हिचकी आना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है लगातार हिचकी आना, लगातार डकार आना, इसकी समस्याएं देखी जाती हैं। एंजाइटी के भी कारण देखा जाता है कि लोगों को डकार आना, हिचकी आना, ये देखा जाता है। और मेडिसिन की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया या फिर पेन किलर हो गया, तो इन दवाइयों के कारण भी कभी कभी देखा जाता है कि क्या होता है, लगातार डकार आना, हिचकी आना, ये सारी समस्याएं देखे जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमें बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, तो हिचकी क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसके कारण यही सारे चीज़ होते हैं जो कि अगर मान लीजिए आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो उससे आपको बचाव करना चाहिए। खाते समय आराम आराम से खाना खाना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, च्युइंगम नहीं चबाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ पी रहे हैं तो आसानी से आप माउथ को लगा करके पीजिए, ये नहीं कि आप पाइप लगा करके खींच खींच के पी रहे हैं। ज़्यादा स्मोकिंग करने भी नहीं चाहिए। एंजाइटी के कारण देखा जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर पेन किलर मेडिसिन के भी कारण देखा जा सकता है कि लोगों को डकार आना, हिचकी आना, ये सारी समस्याएं देखे जाते हैं। तो केवल एक कारण नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जिनको बहुत ज़्यादा डकार या फिर बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, तो उस केसेस में डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है। तो इसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस एंड टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है, ये आने का कारण क्या है, इससे हमें अनुमान लग जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा डकार, इतना ज़्यादा हिचकी क्यों आ रहा है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि एमआरआई। तो एमआरआई टेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एमआरआई टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसका मेन कारण क्या होता है। ये सारी चीज़ों के लिए जानने के लिए एमआरआई टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि आखिरकार इतना ज़्यादा इनको डकार या फिर हिचकी आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है। समझ गए। सबसे पहला टेस्ट आपको अल्ट्रासाउंड बताएं, दूसरा आपको बताए हैं कौन सा टेस्ट, दूसरा बताएं एमआरआई। अगला एक और भी टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा हिचकी या फिर डकार क्यों आ रहा है। ये होता है हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट, जो कि माउथ में डाल करके इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा हिचकी या फिर इतना ज़्यादा डकार आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसके लिए हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट भी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टेस्ट माना जाता है। दोस्तों, कुछ आप लोगों को सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि आप इसका इलाज आप अपने आप से भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से, योगा के माध्यम से आप इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि इस तरीके से लोग पार्क में जाकर के
करते हैं योगा। ये सबसे पहला योगा होता है। सीधे सीधे लेट करके पैर को इस तरीके से मोड़ करके दबाया जाता है नीचे की तरफ, जिससे अगर मान लीजिए हमारे पेट में गैसों की समस्या होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कम 2 से 5 मिनट तक इस तरीके से आराम से इस आसन में लेटना चाहिए। उसके बाद या फिर आप मान लीजिए ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। एक आसन और भी होता है कि पैरों के बीच में यहाँ पर तकिया लगा दिया जाता है और यहाँ पर तकिया लगा करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से लेट जाना चाहिए। समझ गए? जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में गैस बन रहा है, डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो ये कुछ योगा होता है जिसके माध्यम से, एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, तो इसके माध्यम से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में, जिसके बारे में आप लोग बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि बस केवल और केवल दवा के बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि यही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए अब आपको सारी की सारी दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, तो इसका क्या होता है इलाज, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सारी की सारी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपए। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों, वो होता है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। अब देखिए, मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये पेरिनार्म के नाम से फेमस होता है। अब आप कहेंगे पेरिनार्म तो वोमिटिंग के केसेस में दिया जाता है, तो दोस्तों इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है या फिर उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, जी मचला रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये पेरिनार्म के नाम से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन आफ्टर मील। दिन भर में 2 से 3 बार आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। अगर 3 बार देंगे तो एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को देंगे। 2 बार देंगे तो एक बार सुबह और एक बार शाम को देंगे। वो भी इसको दिया जाता है खाना खाने के बाद। हल्का सा ही खाना खाइए, लेकिन इसको खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है दोस्तों, वो होता है लिवोसल्पाइराइड टैबलेट। अब देखिए, लिवोसल्पाइराइड टैबलेट जो होता है, ये देखिए 25 mg का है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डकार या फिर हिचकी आ रहा है, तो उस केसेस में लिवोसल्पाइराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट BD से TDS आप दे सकते हैं, वो भी आफ्टर मील, मतलब दिन भर में खाना खाने के बाद आप 2 से 3 टैबलेट आप दे सकते हैं। जो नए छात्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए डोज में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डोज के बारे में समझ लो, क्या होता है OD, क्या होता है BD, क्या होता है TDS, और जिनको पता है वो थोड़ा सा वीडियो को भगा देना। ठीक, क्या होता है QID, क्या होता है SOS, क्या होता है AM और क्या होता है BM, तो आप सभी लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, OD का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में केवल और केवल 1 बार खाना है। BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में केवल और केवल 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और SOS का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े तब खाया जाता है। जैसे पैरासीटामॉल आप अपने घर पे रखे हुए हैं, तो क्या डेली खाते हैं? डेली नहीं खाया जाता है। जब किसी को बुखार होता है, दर्द होता है, तब दिया जाता है उनको। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाया जाता है। उसके बाद BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाया जाता है। तो ये कुछ 60 टर्म होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया लिवोसल्पाइराइड टैबलेट के बारे में, तो जिनका डोज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। डोज में 1 टैबलेट BD से TDS, मतलब दिन भर में 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको दिया जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से अगले मेडिसिन के बारे में, लेकिन इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, नहीं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ब्लैक कलर कर दिया। चलिए अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, वो इटोपायराइड टैबलेट। इटोपायराइड टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया ये मेडिसिन 50 mg का ये मेडिसिन है। ये गायनाटोन के नाम से फेमस होता है। इटोपायराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जिसका काम होता है, ये भी अगर किसी को हिचकी आ रहा है, बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, तो उस केसेस में भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है इटोपायराइड टैबलेट का, जो कि एबोट कंपनी का अच्छी ये मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। जिनकी डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट आप BD से TDS दे सकते हैं, वो भी आफ्टर मील दिया जाता है, मतलब इसको भी खाना खाने के बाद दिया जाता है। इटोपायराइड टैबलेट दिन भर में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं, वो भी इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए आपने कोई भी दवा खाया, आपके पेट में मान लीजिए गैस बन गया है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो उस केस में उसी के साथ मिला करके दे दिया जाता है OMG-D कैप्सूल। समझ गए आप लोग। तो इसका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो आप पेंटाप डी भी दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। पेंटाप डी का भी यही फार्मूला होता है।
उसमें पेंटाप्राजोल एंड क्या होता है डोमपेरिडोन होता है, इसमें ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम सेम ही होता है। ओमेज-डी हो गया या फिर पेंटाप डी हो गया, इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम होता है पेट में गैस बना हुआ है या फिर पेट में इरिटेशन हो रहा है या फिर जी मचला रहा है या फिर उल्टी जैसा फील हो रहा है या फिर सीने में जलन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओमेज-डी कैप्सूल, जिसमें ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन मिले हुए रहते हैं। समझ गए। जिनकी डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एक कैप्सूल इसको खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, वो तो डॉक्टर लोग पेशेंट के कंडीशन को देख करके इसको सलाह देते हैं। खाना खाने के पहले लेते हैं तो 20 मिनट 10 मिनट पहले आप इसको, आधे घंटे पहले इसको ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लोराज़ेपम टैबलेट। अब देखिए लोराज़ेपम टैबलेट जो होता है ये इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये लोरावेम के नाम से 2 mg का ये मेडिसिन होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, ये लोरावेम के नाम से फेमस होता है, लेकिन जल्दी इस मेडिसिन को दिया नहीं जाता है। इसको एंजाइटी के कंडीशन में केवल और केवल दिया जाता है और इसको जल्दी नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग, क्योंकि इसका मिसयूज भी ज़्यादा होता है, तो इस केसेस में इसको एंजाइटी के कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए केवल और केवल दिया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, इतनी बातें आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैंने बताया जो लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, तो उसका क्या होता है इलाज। ये बहुत ज़्यादा डकार आना, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, इसका कारण क्या होता है ये भी आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया हूँ। आई होप जो लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को एकदम अच्छे से ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस तरीके से ध्यान से देख रहे हैं तो आप सभी लोग क्या करना, सीधा सीधा भाग के जाओ कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा, वो सर्च करना आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमें वहाँ पर फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।